महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वे सिंह पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय है शारीरिक स्वास्थ्य का प्रबंधन। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि हमारी जो ये बॉडी है, जिसमें सबसे छोटी होती है कोशिका, कोशिका को हम कहते हैं सेल, और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले हैं, जो सेल्स का अध्ययन करते हैं, वो कहते हैं कि लाइफ इज ओनली देयर वेयर सेल्स आर अवेलेबल, विदाउट द सेल नो लाइफ एट ऑल। कोई भी प्राणी जीवित जिसमें आत्मा का निवास है, वह सेल से बनती है। यानी हर जो है औदारिक शरीर वाला, हमारी जो 84 लाख जीवा योनियां है, उनका जो शरीर है, उसका लघुतम घटक है वो सेल है, कोशिका है। मनुष्य के शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं होती है, और उस कोशिका का चित्रण करो तो कोशिका अपने आप में एक पावर हाउस है। कैसे पावर हाउस है मैं बताऊं कि एक कोशिका को कल्चर मीडिया से किसी भी नर के शरीर से निकाल करके और कल्चर मीडिया से उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसको जीवित रखा जाता है, और किसी की मादा की गर्भ में उसको स्थापित कर दिया जाता है। जैसे भ्रूण बनता है, वैसा वो जो कोशिका जो है, वह भ्रूण के रूप में बड़ी होती होती जो 9 महीने के अंदर बड़ा का क्लोन बनाएगी। जिसके शरीर से वो ली गई है, उसकी हूबहू शक्ल का व्यक्ति बच्चा पैदा होगा। और ऐसे एक्सपेरिमेंट लिमिटेड हुए हैं, और बाद में अमेरिका वगैरह कुछ देशों ने इसको अवैधानिक माना कि इससे करप्शन चालू होगा, रोक दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनुष्य की क्लोनिंग को रोका गया है। बाकी पशु पक्षियों के अंदर और जो है पेड़ पौधों के अंदर ग्राफ्टिंग वगैरह करके, तो वो तो क्लोनिंग बरसों बरसों से चल रही है। एक जैसी ऑस्ट्रेलिया की जैसे की भैंसे अच्छा दूध देने वाली है, उसका क्लोन तैयार करने के लिए हजारों जो है वैसी तैयार की जा रही है, और हजारों हजारों गुलाब की जो वैरायटी है वह क्लोनिंग करके तैयार की जा रही है। तो भाइयों बहनों, शरीर का सबसे छोटा घटक कोशिका, कोशिका के केंद्र के अंदर न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, और उसके अंदर सबसे छोटा पदार्थ होता है वो जीन्स का होता है। मानव की एक कोशिका में जो जीन्स वैसे से तो हजारों की संख्या में होते हैं, एक्टिव जीन्स होते हैं 1000 होते हैं। और जब व्यक्ति का कर्म का उदय और प्रारब्ध होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली जीन्स भी बदलते जाते हैं। जैसे कर्म का उदय प्रारब्ध बदलता है, वैसे जीन्स बदल सकते हैं। तो मेरी जो थीसिस थी उसके अंदर ये बताया गया है
कि जो हमारे कर्म का प्रभाव मानव के शरीर पर आता है, यानी उदय प्रारब्ध होता है, उसमें जीन्स जो है सहयोगी होते हैं। ये पूरा एक अलग से जेनेटिक इंजीनियरिंग का विषय है, जीन थेरेपी का है, स्टेम सेल का है, बहुत बड़ा विषय है। तो शारीरिक स्वास्थ्य में कोशिका के बाद के अंदर टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं और उसमें सिस्टम बनते हैं, जैसे कि हमारा श्वसन तंत्र है, ब्लड सर्कुलेशन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। ऐसे सारे सिस्टम्स हमारे शरीर में होते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि जितने भी सिस्टम्स है हमारे, वो सुचारू रूप से चले। जैसे कि ब्लड है 1,00,000 किलोमीटर पूरे मानव के शरीर में 24 घंटे के अंदर घूमता है, एक एक कोशिका को खुराक देता है और वह जो है धमनियों और शिराओं के माध्यम से शरीर में घूमता है और हार्ट उसकी पंपिंग करता है और जो हमारा फेफड़ा है उसका शुद्धिकरण करता है। उसमें जो घूमने से जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होती है उसको निकालता है, जो हम सांस के बाहर निकालते हैं, ये फेफड़ा शुद्धिकरण करके पुनः उस जो है शुद्ध खून को बाहर भेजता है। उसमें कोई अशुद्धि होती है वो हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाती है, गुर्दों के माध्यम से, किडनी के माध्यम से। तो हम बताना चाहते हैं कि पूरा सिस्टम जो है ये हमारा सुचारू चलना चाहिए, उसके अंदर कोई अवरुद्धता नहीं आनी चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए। और ये जो ढांचा जो है मानव का हड्डियों से बना है, हड्डियों से जो है शरीर बनता है और उस हड्डियों से शरीर का संचालन करना, उठना, बैठना, सोना, सीधा होना, तिरछा होना, 10 डिग्री पर घूमना, 90 डिग्री पर घूमना, ये सारा कार्य जो है, जैसे हम आसन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये सारा कार्य मसल्स करते हैं। एक छोटा बच्चा होता है 2, 4, 5 साल का, वो प्लास्टिक की तरह घुमा सकते हैं उसको, इतना कोमल होता है क्योंकि उसके मसल्स के अंदर जो है वो इलास्टिसिटी होती है। मसल्स जो है वो उसके अंदर डक्टिलिटी होती है, मसल्स जो बहुत नरम होते हैं। जो जो उम्र बढ़ती है, जो ये मसल्स हार्ड हो जाते हैं, तो व्यक्ति को नीचे झुकना और खड़ा होना, सभी तरह की समस्याएं उसको आती है। तो स्वस्थ व्यक्ति वो है जिसके सिस्टम सही काम करे और जिसकी मसल्स वगैरह काम करे। तो वो और व्यक्ति वो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो सफल व्यक्ति 12 घंटे 15 घंटे काम कर सकते बिना थकावट के, वह व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति हो जाता है। चाहे सन्यासी के रूप में प्रभु की भक्ति करे या गृहस्थ के रूप में जीवोपार्जन करे, उसका अलग अलग क्षेत्र होता है। लेकिन शरीर के स्वास्थ्य बिना कुछ नहीं हो सकता है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए अगर धर्म की बात करें, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारे निश्चय नय की बात करें तो भीतर प्रभु विराजमान है, 14 लोक के नाथ विराजमान है, 33 करोड़ देवी देवता इसकी उपासना करते हैं। नरक गति, तिर्यक गति, मनुष्य गति, देव गति के सभी प्राणी इसकी उपासना करते हैं शुद्ध परमात्मा की। में अभी हम शुद्ध हुए नहीं है, लेकिन जो भीतर स्वरूप बैठा है वह शुद्ध है और अभी वो बॉन्डेड है। क्यों? आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। ये बॉन्डेड है तभी शरीर में रहता है, और बॉन्ड सट जाता है आई माइनस माई। माई है वो बॉन्ड है, अज्ञान है, वो कॉजल बॉडी, वो लिंग शरीर है, उसको हटा दिया जाता है, जीरो हो जाता है। कार्बन शरीर को जीरो कर देते हैं, तो आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। जो माई है वो कर्ता भाव है, मैंने किया, मेरा शरीर, मैं शरीर का संचालक हूं। एक कहता मैं तो निमित्त हूं। देखिए, व्यक्ति जब ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, उसका अज्ञान धीरे धीरे साफ होने लग जाता है। इसीलिए कहा गया है अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है, अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है। उसका नाश करना चाहिए, उसी का त्याग करना चाहिए। हम क्या करते हैं? सृष्टि को बदलने की बात करते हैं। ठीक है, अपना अपना सिद्धांत है कि मन वचन काया को शुद्ध करना चाहते हैं। ये तो हमारी सृष्टि है, ये तो परिणाम है।
मन वचन काया स्वयं अपने आप में परिणाम है, जिसका संचालन कुदरत करती है। कुदरत की उसी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। हम परिणाम को बदलना चाहते हैं, हम परिणाम को पुरुषार्थ मानते हैं। परिणाम कभी बदल नहीं सकता है, क्योंकि वो तो व्यवस्थित है, वह तो प्री डेस्टिन्ड है, पीछे से बन के आया है। हमारे को एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है और हम उसको बदलना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। इसीलिए हमें उस अज्ञान को नाश करना है और स्वरूप के अंदर रहना, स्वरूप की प्राप्ति करना, स्वरूप की पहचान करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, स्व निरीक्षण करना, स्व परीक्षण करना, भेद विज्ञान करना, ज्ञाता दृष्टा रखना। ये है, यानी शरीर अलग आत्मा अलग, ये डिमार्केशन करने बैठ जाती, ये रियल पुरुषार्थ और यही हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा। तो ये अलग विषय है। स्वास्थ्य प्रबंधन से जुड़ा हुआ इसलिए बात करी है कि स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमें जो है, एक तो जो है आसन करना चाहिए। आसन का अर्थ यह है कि जैसे कि पशु पक्षी जिस पोस्चर के अंदर बैठते हैं और अपने मसल्स को सही रखते हैं, तो हमें भी वैसे आसन करना चाहिए। ताड़ासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, मयूरासन, सर्पासन, कई तरह के, मुख्य रूप से 72 तरह के आसन बताए जाते हैं। जो लोग स्वस्थ होते हैं, जो लोग युवा अवस्था में होता है, जिनके की मसल्स जो है वो नरम होते हैं, डक्टाइल होते हैं, उनको करना चाहिए। वृद्ध लोगों को करने में बहुत तकलीफ है, क्योंकि उनके दूसरी तकलीफ चालू हो जाती है। उनके रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है वो बिखराव आ जाता है, कुछ भी हो सकता है, दर्द हो सकता है, क्योंकि मसल्स जो है नरम होने चाहिए और हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। जब अवस्था आ जाती है तो हड्डियां पोली पड़ जाती है और वो जल्दी टूटती भी है, टूटने के बाद संधती भी बड़ी मुश्किल से है। इसीलिए अवस्था के आने के पहले पहले हमको आसन बहुत अच्छी तरह से रोज करना चाहिए, भूखे पेट करना चाहिए। अब इतना समय नहीं है कि मैं आपको आसन करके बताऊं। तो आसन है हमारे जो मसल्स है उनको नरम करने के लिए आपको आसन करना चाहिए। दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है प्राणायाम करना चाहिए। प्राण प्लस आयाम, प्राण का मैनेजमेंट करना, आयाम करना प्राणायाम है। प्राण मतलब श्वास, श्वास जो हम लेते हैं, प्राण वायु ऑक्सीजन जो भीतर लेते हैं, इसी से हम जिंदे रहते हैं। और हमारा मन वचन काया, तीन मुख्य काम करने के हमारे घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। उनको जो है प्राण शक्ति मिलती है, विटालिटी मिलती है। वो सारी जो बनती है वो पानी, भोजन, प्राणवायु ऑक्सीजन, सूर्य का ताप, विटामिन डी, इन चारों चीजों से ये बनती है। यानी हमें प्रकृति के करीब रहना चाहिए, प्रकृति के साथ रहना चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हमारा कांटेक्ट छूटना नहीं चाहिए। हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? हमने पांचों कंपोनेंट्स का संपर्क छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया मैं बताऊं। हम एसी में सोते हैं, एसी ऑफिस में काम करते हैं, गाड़ी में एसी होता है। तो जब एसी होता है तो सब बाहर की वायु बंद हो जाती है, बाहर का ताप बंद हो जाता है। और उसके साथ साथ में जो हमारी पृथ्वी है, यानी पुराने जमाने के अंदर लोग जो है जो अपना फर्श बनाते थे वो गोबर का पोत करके बनाते थे। उससे हमारे को जो पृथ्वी की ऊर्जा है वो मिला करती थी। अब हमने ग्रेनाइट लगा दिया, संगमरमर लगा दिया, उस हमारी प्राकृतिक पृथ्वी की ऊर्जा को ढक दिया, वो हमारे तक नहीं आती है। पृथ्वी चली गई, जल है वो हमने आरओ लगा करके सारे उसके अंदर जो स्वास्थ्य के संबंधी जितने भी सॉल्वेंट्स थे उनको निकाल दिया स्वाद के लिए।
तो वो तो मात्र एक स्वादिष्ट जल हो गया। पृथ्वी जल और अग्नि, अग्नि का देखिए कि आजकल अग्नि हम कौन सी जलाते हैं। पुराने जमाने में अग्नि थी वो जैसे लकड़ी की थी वगैरह थी, उनसे रोटी बनती थी और रोटी पौष्टिक होती थी। और आज की जो ये पेट्रोलियम अग्नि है उसकी रोटी के अंदर बहुत बड़े जहर घुल जाता है जो कैंसर का कारण बनता है, शरीर के अस्वस्थ होने का कारण बनता है। खैर, तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और आकाश, इन 5 कंपोनेंट से शरीर बना है और हमारी जो कुदरत है वो इन 5 कंपोनेंट से बनी हुई है। तो इन 5 कंपोनेंट का संपर्क हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, हम कुदरत की बात करें तो कुदरत इन 5 कंपोनेंट से 84 लाख जीवा योनि जो बर्थ प्लेसेज है उनके असंख्य अनंत जीवों का भरण पोषण करती है। मानव जैसे मन वचन काया की प्रवृत्ति करता है वो सारा इन 5 कंपोनेंट से होता है। और जब मानव का राम नाम सत्य हो जाता है तो ये 5 भूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो जाता है। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में। इसीलिए हमारी इस कुदरत की जो एनर्जी, जो आइंस्टीन ने फॉर्मूला निकाला, E=mc²। m है मास है, c कांस्टेंट है, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड की जो टोटल एनर्जी है वो भूत भविष्य वर्तमान में बिल्कुल क्षय नहीं होती, 1.0% भी छीजत नहीं होती है। मात्र कन्वर्शन होता है इस ब्रह्मांड के अंदर कि ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशन में बदलती है और इस वाइब्रेशन से आज सारा विज्ञान चलता है जो साइन थीटा, कॉस थीटा, साइनोसोइडल वेव और वेव लेंथ और जो है फ्रीक्वेंसी को जानते हैं। तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो है हमारी इस वाइब्रेशन से सारी दुनिया चल रही है, पूरा हमारा इंटरनेट सैटेलाइट चल रहा है और उसी से हम टेलीफोन कहिए, मैं जो बोल रहा हूं ये बात कन्वर्ट होकर के आपको जो है YouTube के अंदर मिलेगी, आपको ऑडियो मिलेगा, वीडियो मिलेगा और मोबाइल पे मिलेगा, टीवी पे मिलेगा। सब कन्वर्शन है, ये हमारा वाइब्रेशन से होता है। तो ये वैज्ञानिक पक्ष है। तो हम किसी चीज का कहना चाहिए काट नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो बेसिक एलिमेंट है उनके संपर्क में रहना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए, उससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो देखिए, ये बात हो गई। दूसरा, हम जो है अभी हमने बात की कि भोजन, हम जो है बात प्राणायाम की कर रहे थे कि प्राणायाम के लिए हमारे को अनुलोम करना चाहिए, विलोम करना चाहिए। लेफ्ट नथुने से श्वास को लिया, राइट से निकाला, राइट से लिया और लेफ्ट से निकाला। सांस लेने जब पेट फूलना चाहिए, सांस निकले जब पेट से फूलना चाहिए। और उसके अलावा अगर हम बाहर रोक सके तो बाह्य कुंभक होगा, भीतर रोक सके तो अंतः कुंभक होगा। तो ये अनुलोम विलोम श्वास प्रेक्षा करनी चाहिए। आते जाते श्वास तो बहुत बड़ी साधना, मुक्ति की साधना श्वास प्रेक्षा है। इतना सरल है, इतना सीधा है। मैं आपको प्रयोग भी करा देता हूं कि दोनों आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए एंटीना की तरह और जिस मुद्रा में आराम से बैठ सके बैठ जाइए। और दोनों हाथों की मुद्रा है, ध्यान मुद्रा में कर लीजिए। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा कायोत्सर्ग कराता हूं, पूरे शरीर में चित्त को घुमाता हूं, दोनों पैर के अंगूठे से ऊपर चढ़ करके जो है वो हमारे कमर तक आते हैं और कमर से जो है वो पीठ का भाग, अगला जो है पेट का भाग, दोनों हाथ, मध्य शरीर का भाग, ऊपर के शरीर का भाग, जो हमारा सिर है, खोपड़ी है, आंखें, नाक, कान यहाँ है, वो पूरे शरीर में चित्त को घुमाइए। ऑटो सजेशन दीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए।
और अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए मेरा शरीर रुई की मार हल्का हो गया है और अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है। शरीर शिथिल, श्वास को शिथिल कीजिए। दोनों नथुनों के बीच में चित्त को केंद्रित कीजिए। श्वास जो नॉर्मल ले रहे हैं थोड़ा सा अभ्यास करके लंबा श्वास, गहरा श्वास, ठंडा श्वास, लंबा श्वास, गहरा श्वास। अनुभव कीजिए श्वास शिथिल हो गया। अब हम श्वास परीक्षा करेंगे। कुछ नहीं करना है, आते जाते श्वास को ऑब्जर्वर की तरह खाली देखना है। श्वास आ रहा है, जा रहा है, लंबा श्वास, गहरा श्वास, शीतल श्वास। आते जाते श्वास को देखिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई हलन चलन नहीं, मूर्ति की तरह स्थिर रहिए और कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल आते जाते श्वास को देखना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, बैठे रहिए। श्वास जब ले रहे हैं पेट फूलना चाहिए, श्वास जब निकल रहा है पेट सिकुड़ना चाहिए। आते जाते श्वास को देखिए, गहरा श्वास, लंबा श्वास, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। अब आप पुनः अपनी स्थिति पर आए, आंखें खोलिए और देखिए कि शरीर भारी हो रहा है और हमारा श्वास भारी हो रहा है। प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया, प्रभु के आशीर्वाद के कारण ही हम ये प्रयोग कर पाए। वो आशीर्वाद हमारी हाथ की हथेलियों पर आ गया है। 3 बार उस आशीर्वाद को अपने सिर पर लीजिए और इसको देखिए। भाइयों बहनों, ये श्वास परीक्षा का प्रयोग था, ये हमारा प्राणायाम है। अनुलोम विलोम श्वास परीक्षा और भस्त्रिका यानी श्वास को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को भीतर डालना फेफड़ों में। मैं बताता हूं प्रयोग करके। ये कपालभाति है और इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं, जोर लगाकर करते हैं तो भस्त्रिका कहलाती है। तो इस तरीके से हमारा शीतलीकरण है वगैरह है। बहुत से प्राणायाम के प्रयोग है, ये किए जाते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। आसन है, प्राणायाम है, ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं और ये करने चाहिए। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमको भोजन का भी ध्यान देना चाहिए। भोजन है वो हित, मित और रित प्रकार का होना चाहिए। हित का मतलब हितकारी, और मेडिकल साइंस की भाषा में बात करूं, न्यूट्रिशियस फूड जिसके अंदर 20% प्रोटीन हो, 10% कार्बोहाइड्रेट हो, 10% फैट हो, 60% पानी हो, 4% मिनरल हो। इस तरीके से पूरा जो है ये न्यूट्रिशियस भोजन होना चाहिए। वो हितकर होता है, हित होता है। मित का मतलब मात्रा में भोजन करना चाहिए। मात्रा का अर्थ होता है हमारा पेट, जिसमें भोजन करते हैं इसको 4 भागों में बांटिए। 2 भागों में सॉलिड भोजन को डालिए, 1 भाग पानी के लिए रखिए, 1 भाग गैस निकलने के लिए रखिए। क्योंकि भोजन और पानी मिलेंगे तब गैस बनेगी, और गैस को निकलने के लिए अगर जगह नहीं होगा तो आफरा हो जाएगा। हम लोटपोट होते रहेंगे, बीमार होते रहेंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है हमें मात्रा में भोजन करना चाहिए। उसको जैन संस्कृति उनोदरी कहता है। उनोदरी का अर्थ हो गया भूख से थोड़ा कम खाइए। अगर आपकी 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी खाइए, तो उससे ऑलरेडी जो है
आपके जगह रह जाएगी गैस की पेट के अंदर, ठूस ठूस करके भर दिया। कई बार पानी की भी जगह नहीं रहती है, गैस की जगह रहने का तो प्रश्न ही नहीं है। स्वादिष्ट भोजन और ठूस ठूस करके डाल दिया गोदाम में तो वह हमारे अस्वास्थ्य बीमारी का कारण भी बन जाता है। जो आज अगर हम पूरी एनालिसिस करें कि खाना नहीं खाने या कम खाने से लोग कम मरते हैं और ज्यादा खाने से, गरिष्ठ खाने से परसेंटेज वाइज लोग ज्यादा मरते हैं। तो इसीलिए हित मित और रित का मतलब ऋतु के अनुसार भोजन लेना चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडा का यानी बासी भोजन करो का मतलब ठंडा होने के बाद में खाओ, और सर्दी है तो गर्म भोजन लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये रित वाला भोजन होता है। तो हमें हित मित रित का भोजन करना चाहिए। भोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जब हम जो ये काम करते रहते हैं तो काम करते से हमारे जितने भी ऑर्गन्स और टिश्यूज हैं उसमें टूट फूट होती है। तो टूट फूट होने का वो थक जाते हैं, उनको वापस रिफ्रेश करने के लिए उनको हमें जो है रेस्ट देनी होती है। इसीलिए भगवान ने जो है 12 घंटे तो दिन में काम करने के लिए बताए और 12 घंटे सोने के लिए। 12 घंटे नहीं सोया जाता है क्योंकि कुछ समय हमें निवृत्ति वगैरह के लिए मान लो 6 घंटे 8 घंटे सोने के लिए बनाए हैं। उससे क्या होता है कि हमारे जितनी भी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको क्या है कि थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन मिलता है, उनको थोड़ा सा जो है रिपेयरिंग होने का चांस मिलता है। तो नींद आते ही पुनः वो रिपेयर होकर के तरोताजा हो जाते हैं और नेक्स्ट डे के अंदर हम काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारा वर्क के साथ साथ में हमारे शरीर को रेस्ट भी मिलना बहुत जरूरी है। वर्क और रेस्ट दोनों हैं, प्रोपोर्शनेट चलने चाहिए, तभी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। अब देखिए शारीरिक स्वास्थ्य को जो घटाने वाली चीजें हैं वो है हमारा क्रोध, अहंकार, माया और लोभ। ये मन के विषय है, लेकिन मन का प्रभाव तन पर पड़े बिना नहीं रहता है। जो तन है वो मन का अनुगामी है। इसीलिए जो है जो आजकल जो है साइकोमेटिक डिजीजेस बहुत हो गई है, जो तन और मन से मिश्रित होती है और वो मन की ज्यादा होती है, यानी क्रोध। व्यक्ति को क्रोध आता है तो क्रोध बनते ही हमारे भीतर जो हार्मोन्स होते हैं वो सारे हार्मोन्स जो नेगेटिव बनने चालू हो जाते हैं और शरीर को वो जो है वो बीमार कर देते हैं। तो रियल पुरुषार्थ के साथ रहेंगे तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो हमने शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए बहुत सारे सूत्र दिए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपना अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन करते हुए परिवार के साथ एंजॉय करते हुए सुख समृद्धि को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।